औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे ENG 505 का लेसन नंबर 24। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ये चैप्टर है जी हमारे पास ऑटोमेटिसिटी, रीस्ट्रक्चरिंग एंड नोटिसिंग। 3 कॉन्सेप्ट हैं, इनको यहाँ पूरी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स दिए थे MC लॉफन ने। तो सबसे पहले यहाँ पे MC लॉफन ने डिस्टिंक्शन बताई थी बिटवीन कंट्रोल प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। अब MC लॉफन का ये क्लेम था कि हमारी जो मेंटल स्टेट्स होती हैं लाइक कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, इनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई एडिक्वेट थ्योरी जो है वो मौजूद नहीं है। और ही डिड नॉट डिस्कार्ड SLA क्लेम्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड प्रपोज दैट डिस्टिंक्शन शुड बी बिटवीन द कंट्रोल्ड एंड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। बेसिकली जो उसने फ़र्क बताया था वो कंट्रोल और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के दरमियान था। ये नाम से समझ आ रहा है, कंट्रोल प्रोसेसिंग जो होती है उसमें हमें अटेंशन रिक्वायर होती है और ये जो अटेंशन होती है इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग डज नॉट रिक्वायर अटेंशन, और जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है उसमें अटेंशन और नोटिसिंग जो है वो रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है। ऑटोमेटिसिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग टू डिस्क्राइब द कॉग्निटिव प्रोसेस। अब ये जो ऑटोमेटिसिटी और रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए था, ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए था। यहाँ पे उन्होंने फिर कुछ एग्जांपल दिए ऑटोमेटिसिटी और रीस्ट्रक्चरिंग की। तो automaticity occurs when associative connection between a certain kind of input and some आउटपुट पैटर्न अकर्स। मतलब जब हमारी इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई कनेक्शन होता है तो उस टाइम ऑटोमेटिसिटी अकर होती है। ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक डायलॉग की। जैसे अब एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है हाय, तो वो आगे से कहता है मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो ये बंदा बगैर सोचे बगैर उसकी बात को ज़्यादा डीपली नोटिस किए भी कह सकता है फाइन एंड यू, क्योंकि ये जो आदत बन चुकी होती है ना, अब हमारे दिमाग को पक्का इस चीज़ का मतलब एक फिक्स हो चुका होता है कि अगर कोई आपसे हाउ आर यू कहेगा तो आपने आगे से फाइन ही कहना है, तो इस तरह से। तो इसमें हम यानी कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस बन चुका होता है, बगैर नोटिसिंग के बगैर अटेंशन के भी हम ये रिप्लाई दे सकते हैं। MC लॉफन इंट्रोड्यूस 3 इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस। MC लॉफन ने यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस बताए हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, कंट्रोल प्रोसेसिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे एक फार्मूला भी बताया हुआ है, अटेंशन देन रिहर्सल देन रिट्रीवल और देन इंटेंशन। अच्छा, आगे स्केमेटिक का नोटिसिंग हाइपोथेसिस है। उसके मुताबिक उसका ये बिलीव था कि नोटिसिंग जो होती है वो हमारी इनपुट को इनटेक में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट है, यानी काफ़ी है। अच्छा, इनपुट जैसे अब एक टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है, कोई पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, तो जो इंस्ट्रक्शन टीचर की तरफ से डिलीवर की जा रही है वो इनपुट होगी। ठीक है। और आगे से जो स्टूडेंट जो है उस इनपुट को किस तरह से ले रहे हैं, उस चीज़ को किस तरह से समझ रहे हैं, वो होगी इनटेक। यानी जो मटीरियल हमें लर्निंग के लिए मिलता है वो इनपुट, और जितना उसमें से हमें समझ आता है वो इनटेक होता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिशन के क्लेम से मिलता जुलता है। जैसे उसने सब कॉन्शियसनेस प्रोसेस कैन गारंटी सक्सेसफुल L2 एक्जिशन, उसने जिस तरह कहा था कि जो हमारी कम्प्रिहेंसिबल इनपुट होगी तो कम्प्रिहेंसिबल आउटपुट हम लोग दे सकेंगे। स्कैमडेट आर्गू दैट नोटिसिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर L2 लर्निंग। अच्छा, ये वाला एक्सक्यूज में आया है कि ये किसने आर्गू किया था कि नोटिसिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर L2 लर्निंग, तो ये स्कैमडेट ने आर्गू किया था। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो स्कैमडेट का पर्सपेक्टिव था, उसने कहा कि फॉर लर्निंग टू अकर अटेंशन एंड अ लो लेवल ऑफ अवेयरनेस, कि लर्निंग के लिए लो लेवल ऑफ मतलब जो अवेयरनेस और नोटिसिंग है, कॉन्शियसनेस है, वो भी काफ़ी होती है। इसके लिए हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। लास्ट पे उसने कुछ फीचर्स बताए थे नोटिसिंग हाइपोथेसिस के। सबसे पहले नोटिसिंग एज अ फोकल अवेयरनेस, यानी जिस चीज़ को हम नोटिस कर रहे हैं तो फुल अवेयर रहते हुए उसको हमने नोटिस करना है, उस पर अटेंशन देनी है। और नोटिसिंग रेफर टू द प्राइवेट एक्सपीरियंस। अब हर बंदा डिफरेंटली उस चीज़ को नोट कर रहा होगा ना, कोई उसको ज़्यादा डीपली कर रहा होगा, कोई इतना डीपली नहीं कर रहा होगा, तो ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस को रेफर कर रहे होते हैं। कॉन्शियसनेस एज अ नॉलेज, तो उसको कॉन्शियसली नोट करना है, यानी ये नहीं कि जैसे ऊपर हमने वो ऑटोमेटिक की हमने एग्जांपल पढ़ी है कि हाय हाउ आर यू, तो इस तरह से नहीं है, कॉन्शियसली नोटिस करना है कॉन्सेप्ट्स को, लर्निंग को। To overcome the ambiguities between conscious and unconscious learning, Skemdit explained that unconscious learning deals with awareness of having learned something. अच्छा, यहाँ पे फिर उन्होंने कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को ज़्यादा क्लियरली डिफाइन किया कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जो हम चीज़ सीख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो हमें समझ भी आ रहे हो, हम उससे अवेयर भी हों। एंड अनकॉन्शियसनेस जो होती है वो विदाउट नोटिसिंग, विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी कि मतलब कि हमें पता नहीं होता कि हमें जो दी जा रही है इंस्ट्रक्शंस उसका मतलब क्या है, हम उससे ज़्यादा यानी कंसर्न नहीं होते हैं। ठीक है। और ये जो अनकॉन्शियस लर्निंग होती है, यहाँ पे इन्होंने इसको सब
लिमिनल लर्निंग से भी रेफ़र किया है इसको, यानी कि इस प्रोसेस को हम सब लिमिनल लर्निंग भी कह सकते हैं, अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग को, अनकॉन्शियस लर्निंग को। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी।